महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। वह विषय है कि हमारे वेदों में पुरुषार्थ और आश्रम व्यवस्था और मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, दोनों में बहुत सारे लोग समानता मानते हैं, जबकि काफी हद तक समानता है भी, लेकिन पूर्ण समानता नहीं है। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाकर सुनिश्चित करें कि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें, ताकि हम आपके प्रबंधकीय कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाने में इस तरह के नई नई वीडियो आप तक भेजते रहें। आइए चलिए इस यात्रा पर चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे वेदों में पुरुषार्थ क्या है। तो पुरुषार्थ को वेदों में 4 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। कर्म में शामिल है हमारी इच्छाएं, हमारे प्लेजर, खुशियां, हमारा लव एंड अफेक्शन, और फिजियोलॉजिकल नीड्स, हमारी शरीर को या जितनी हमारी भौतिक आवश्यकता है, बेसिक भौतिक आवश्यकता है, उनकी पूर्ति। दूसरा है अर्थ। अर्थ का मतलब है धनोपार्जन, पैसा कैसे कमाया जाए, हमारी समृद्धि कैसे हो और हमारी इकोनॉमिकल वैल्यूज कैसे बढ़े। नंबर 3 पर आता है धर्म। धर्म का मतलब है कि मेरा उचित व्यवहार सबके साथ, हर लेवल पर, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे पारिवारिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, व्यवसायिक हो, या इसके अतिरिक्त किसी और पद पर पदासीन होने के बाद उस पद के गरिमा के अनुसार हो, या किसी और तरीके से। तो मेरा धर्म क्या हो, मैं किसी भी उम्र में हूं, मैं किसी भी वर्ण व्यवस्था में हूं, मैं किसी भी आश्रम में हूं, तो मेरा स्वधर्म क्या है, उसकी बात यहाँ धर्म में की गई है। और नंबर 4 है मोक्ष, कि मैं अपने आप को कितना लिबरेट करता हूं, कितना विकसित कर पाता हूं कि मैं इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकलकर मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। मोक्ष की प्राप्ति का मतलब है यह आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए। मैं उसके लिए अपने आप को कितना तैयार करता हूं, यह मोक्ष का दायरा है। तो भारतीय दर्शन में पुरुषार्थ में इन 4 चीजों की बात की गई है। इसके साथ साथ भारतीय दर्शन में बात की गई है 4 आश्रमों की और 4 वर्णों की। 4 आश्रम है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, जिसको कुछ लोग परिवारजक भी कहते हैं। और 4 उसमें वर्ण बनाए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आइए एक एक करके थोड़ा थोड़ा सबको समझते हैं। ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म में लीन होने के लिए खुद कुछ कर्म करता है, ब्रह्म को समझता है, उसके प्रचार और प्रसार में अपना कार्य करता है और ब्रह्म के अनुसार ही समाज में अपना आचरण व्यवहार रखता है। नंबर 2 क्षत्रिय। क्षत्रिय वह है जो या तो देश की सीमाओं पर जाकर देश की रक्षा, या समाज या देश के अंदर रह करके जहां समाज में अव्यवस्थाएं हैं उनको व्यवस्था में लाने के लिए, या जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनको दुख को दूर करने के लिए जो अथक प्रयास करता है, वह क्षत्रिय है। वह क्षत्रिय नहीं हो सकता जो खुद समाज में डर फैला रहा है, वह क्षत्रिय कुल में पैदा होकर भी क्षत्रिय नहीं है। नंबर 3 पर आता है वैश्य। वैश्य वह है जो या तो शिक्षा, या तो चीजों का या सेवाओं का विनिमय करता है, या व्यापार करता है, या अपने प्रोफेशन से देश की सेवा करता है। जैसे डॉक्टर है, वकील है, प्रोफेसर्स हैं, ये सब व्यवसाय हैं, डिफरेंट प्रोफेशंस हैं, ये सब वैश्य की तरह ही काम करते हैं। और नंबर 4 पर आता है शूद्र। शूद्र का हमारे शास्त्रों में मतलब है वह जो छोटे काम करता है, जो प्रकृति को निहारता है, प्रकृति को संवारता है, प्रकृति को डेवलप करता है, समाज में अन्न के उपार्जन में मेहनत करता है, लोगों की सेवा कर लोगों के जीवन को सुलभ बनाता है और इस प्रकृति को आगे बढ़ाने में अपने श्रम का सहयोग देता है। वह सब
इस कैटेगरी का काम आता है। और ये चारों आश्रम, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये आदमी की अपनी चॉइस है। जैसे ब्राह्मण जो भी होगा, मैं कर्म से ब्राह्मण की बात कर रहा हूं, जन्म से ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य की, शूद्र की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। वर्तमान में जाति व्यवस्था ने हमारे वर्ण व्यवस्था को और आश्रम व्यवस्था को बिल्कुल बेकार कर दिया है। और जाति व्यवस्था इतनी फैल गई है कि इसका भारत को पहले भी बहुत नुकसान हुआ है, और वर्तमान में फिर वही संभावनाएं बनती जा रही हैं कि आने वाले समय में जातीय समीकरणों के कारण देश में स्वतंत्रता का हनन बढ़ता जा रहा है। तो जो ब्रह्मचर्य है वह जो ब्रह्मनिष्ठ लोग हैं वह भी पालन करते हैं, जो क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं वो भी करते हैं, और जो वैश्य धर्म का पालन कर रहे हैं वो भी करते हैं। जिनके स्वधर्म में ब्रह्म, क्षत्रिय और वैश्य के कर्म आ गए वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन जो शूद्र है, कर्मों में लग गए, वह ब्रह्मचर्य का पालन ठीक से नहीं कर पाते, क्योंकि वो ना तो शिक्षा लेना चाहते हैं, शिक्षित होना नहीं चाहते, और ना ही अपने शरीर का सौष्ठव बनाना चाहते हैं। वो बहुत जल्दी ही अपने आप को उन कामों में लगा देते हैं जिनसे उनका ब्रह्मचर्य भंग हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, ब्रह्मचर्य का मतलब समाप्त हो जाता है। हाँ, गृहस्थ आश्रम इन चारों वर्णों में, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, सबके लिए एक सा है। वह अपने हिसाब से, अपनी क्षमताओं की, अपनी योग्यताओं के, अपने कर्मों के अनुसार अपने गृहस्थाश्रम का एंजॉय कर सकता है। अब आते हैं वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में वो लोग बिल्कुल नहीं जाते जो वैश्य और शूद्र के क्लास के कामों में लग जाते हैं। इसमें केवल वही लोग जाते हैं जो क्षत्रिय और ब्रह्म को समझने वाले कार्यों में लगते हैं। क्षत्रिय इसलिए वानप्रस्थ में जाते हैं क्योंकि शरीर हल्का होने लगता है, कमजोर होने लगता है, तो वह अपने ज्ञान के आधार पर अपने आप को या तो ब्रह्मनिष्ठ करना चाहते हैं, अपने को लिबरेट करके ब्राह्मणों की कैटेगरी में ले जाना चाहते हैं, या फिर शिक्षा दे करके लोगों में उन विद्याओं का, उन कलाओं का, उन विधाओं का विकास करते हैं जिनसे हमारी धनोपार्जन की क्षमता और राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। नंबर 4 पर आता है संन्यास आश्रम या परिवारजक। तो संन्यास आश्रम में केवल वही लोग जाते हैं जो ब्रह्म को समझते हैं और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहते हैं, ब्रह्म की सेवा में, ब्रह्म के दर्शन में, ब्रह्म के भाव में, और अपने आप को ब्रह्म के कार्यों में लगा देते हैं। संन्यास आश्रम का मतलब गेरुआ कपड़े पहनकर, सर मुंडाकर जंगल में रहना नहीं है। संन्यास आश्रम आप समाज के बीचों बीच रहकर भी अपने ब्रह्मनिष्ठ कामों की उत्तरोत्तर वृद्धि में लगा सकते हैं। उसके लिए 4 भाव पैदा होना बहुत जरूरी है। नंबर 1, अपने आप में ब्रह्म के प्रति लगाव। नंबर 2, समाज और संसार से विरक्ति, अनासक्ति का भाव। नंबर 3, ब्रह्म की खोज में रहना, ब्रह्म की खोज में सोचना, ब्रह्म की सोच में पढ़ना, ब्रह्म की सोच में कार्य करना, सारी गतिविधि ब्रह्म में हो जाए। और नंबर 4 है कि मैं समाज या परिवार के किसी भी काम में अपने आप को लिप्त ना करूं, मैं उन चीजों से, संसार से निर्लिप्त हो जाऊं, तब वह आदमी सन्यासी या परिवारजक कहलाता है। तो यहाँ हमारे वेदों में और हमारे धार्मिक ग्रंथों में आश्रम और वर्ण व्यवस्था का पूरा वर्णन है। मैंने उनकी आपको समरी समझाई है ताकि हम अब्राहम मास्लो की थ्योरी को ठीक से समझ सकें। अब अगली व्यवस्था हमारी जो आश्रम की है, उनके कुछ फंडामेंटल्स हैं, पहले उनको समझते हैं और फिर आश्रमों में जो उनकी स्टेज है, जो उनका वर्गीकरण है, उसे समझते हैं। तो आश्रमों को समझने के लिए सबसे पहले आदमी को अपने जीवन को 4 भागों में बांटना आवश्यक है। वो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ
और संन्यास। इसका उम्र से, जो गिनती वाली उम्र है, वर्षों की उम्र है, उससे बहुत कम मतलब है। इसका मतलब ज्यादा है आपके दिमागी सोच से और आपके कर्मों के चयन से। नंबर 3, हर आदमी को अपनी ड्यूटीज हर स्टेज पर अलग अलग पूरी करनी होती है। ब्रह्मचर्य आश्रम में ड्यूटीज कुछ और हैं, गृहस्थ आश्रम में ड्यूटीज कुछ और है, वानप्रस्थ आश्रम में ड्यूटीज कुछ और हैं, और संन्यास आश्रम में ड्यूटीज कुछ और है। इसका मतलब स्वधर्म सबका अलग अलग है। नंबर 2, हर स्टेज पर आपके कार्य भी अलग है। आप जब तक अपने आप में अनासक्ति का भाव नहीं लाएंगे, कामनाओं से रहित नहीं होंगे, तो आप संन्यास आश्रम नहीं निभा सकते। और यदि हम गृहस्थ आश्रम में हैं और हम सन्यासी बनना चाहें तो गृहस्थ आश्रम नहीं निभा सकते। यदि मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में हूं और शिक्षा नहीं ग्रहण कर रहा हूं तो ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य में तो शिक्षा और शरीर का विकास ही प्रमुख है। तो ये चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है। नंबर 5 पर आता है कि हर आदमी को अपनी जीवन के स्पैन को, पूरी उम्र की सीमा को अपने हिसाब से 4 कैटेगरियों में बांटना होता है। वो 10 साल, 15 साल, 25 साल, 20 साल, 20 साल, 25 साल, 15 साल, 25 साल, जो जैसा अपने हिसाब से सोच सकता है वैसा हो सकता है। मैं एक उदाहरण दे सकता हूं। कुछ लोग अपना ब्रह्मचर्य 20 वर्ष तक मानते हैं, कुछ लोग 25 वर्ष तक मानते हैं और कुछ लोग 30 वर्ष तक मानते हैं, क्योंकि वो 30 वर्ष तक अपने आप को एजुकेशन और अपने शरीर के लिए काम करते हैं, समाज की हाई प्रोफाइल पोजीशंस पर जाना चाहते हैं। कुछ लोग अपनी बेसिक एजुकेशन पूरा करके और अपना घर बसा लेते हैं, गृहस्थ आश्रम में चले जाते हैं, वो 20 वर्ष की उम्र में ही अपने ब्रह्मचर्य का पालन पूरा कर लेते हैं। नंबर 6 पर आता है कि इस जर्नी में, इस यात्रा में आपको अगले आश्रम की तैयारी स्वयं करनी पड़ती है। यह जन्म से इसका कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया तो मैं सन्यासी जरूर बन जाऊंगा। नहीं है। यदि आपने ब्रह्मनिष्ठ कर्म नहीं किए तो आप ब्राह्मण कुल में पैदा अवश्य हैं, कर्मों से आप ब्राह्मण नहीं हैं। ऐसे ही क्षत्रिय के लिए, ऐसे ही वैश्य के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शूद्र कुल में, आज की जो जाति वर्ण व्यवस्था है उसके हिसाब से वो छोटी जाति में पैदा हुए, क्योंकि जातिवाद की मैं बात पहले कर चुका हूं कि यह देश का बहुत अहित करती है। लेकिन उन्होंने अपने आप को ब्रह्मनिष्ठ बनाया। कबीर हैं, गुरु नानक हैं, रैदास हैं और बहुत हैं। आप देश के कोने कोने में घूमिए, अनेकों लोग मिलेंगे जो छोटी जातियों में पैदा होकर और ब्रह्मनिष्ठ हुए हैं। तो इनका जन्म के कुल से कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर 8 पर आता है कि हर एक आदमी को अपनी उम्र 4 भागों में बांटकर, ठीक से समझकर उन पर अपने पीरियड में, अपने समय में उचित कार्यवाही करना आवश्यक है। यदि गृहस्थ आश्रम का काम हम वानप्रस्थ में और वानप्रस्थ का काम हम ब्रह्मचर्य में करेंगे तो वह कभी संभव नहीं है, और वह ना पूरा होगा, ना जीवन में आनंद आएगा। अब आइए इसको समझते हैं, इसके स्टेजेज। जैसा मैंने कहा कि इसका उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ लोग ब्रह्मचर्य आश्रम 20 तक, कुछ 25 तक, कुछ 30 तक मानते हैं। नंबर 2, गृहस्थ आश्रम में अपना घर की जिम्मेवारी लेना, अपने परिवार को बढ़ाना, समाज को सपोर्ट करना, समाज में सपोर्ट लेना और देना, अपने जीवन को उन्नत बनाना, लोगों की मदद करना, समाज में समरसता लाना, अपने पूर्वजों के काम को आगे बढ़ाना, यह सब गृहस्थ आश्रम का कर्म है। नंबर 3 पर आता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में हमें अपनी साधुवादिता की तरफ बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि आदमी अपने काम से धीरे धीरे रिटायर होने लगता है, सेवानिवृत्त होने लगता है, तो समाज से धीरे धीरे विड्रॉल कर लेना चाहिए। सामाजिक गतिविधियां कम और धार्मिक कामों में, जप में, तप में, पूजा में, भजन में, इन चीजों में आदमी को अपना समय ज्यादा लगाना चाहिए। यौगिक क्रियाएं करनी चाहिए ताकि आप अपनी कुंडलियों को जगाकर अपने मस्तिष्क को और मन को और अधिक जागृत कर सकें। फिर आता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में संन्यास से, संसार से अनुरक्ति,
बिल्कुल लगाव खत्म हो जाना, अनासक्ति का भाव पैदा होना और ब्रह्म के कामों में लगे रहना, सदैव ब्रह्म की ही सोचना, परोपकार की बात करना, हिंसा का कोई काम नहीं करना और मांग कर खाना, तब सन्यास है। खाने के लिए भी कोई काम नहीं करना तो सन्यास पूरा है, अन्यथा सन्यास भी पूरा नहीं है। क्योंकि जब तक हम मांग कर नहीं खाएंगे तब तक हमारे खाने की चॉइसेस खत्म नहीं होती, और यदि हमारे खाने में चॉइस बनी हुई है तो हम सन्यासी नहीं हैं। सन्यासी को तो जो मिल गया उसको अपनी क्षुधा शांत करनी है, उसको जीवया का स्वाद पूरा नहीं करना है। तो ये हिंदू फिलॉसफी इन चीजों को कहती है, लेकिन मास्लो की थ्योरी कुछ और कहती है। तो हमारी हिंदू थ्योरी में 4 आश्रमों का वर्णन बहुत जोर शोर से है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। इन सब के कर्म और इन सब के ड्यूटीज, दायित्व अलग अलग हैं। अब मास्लो की बात करते हैं। तो जो अब्राहम मास्लो थे उन्होंने पाश्चात्य में, क्योंकि पाश्चात्य में 2 चीजें बिल्कुल नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है और मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, इसलिए अब्राहम मास्लो ने अपनी जो नीड ऑफ हायरार्की बनाई उसको 5 भागों में बांटा। सबसे पहली है फिजियोलॉजिकल नीड, रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा और रिप्रोडक्शन, अपने परिवार का विस्तार। ये आदमी की भौतिक आवश्यकताएं हैं। यदि ये पूरी नहीं होती हैं तो आदमी का विकास रुक जाता है, आदमी में कुंठा हो जाती है, आदमी परेशान रहता है। तो ये हर किसी की पूरी होना बहुत जरूरी है। इसके बाद आती है सेफ्टी नीड, सुरक्षा की आवश्यकता की व्यक्तिगत सुरक्षा कैसे हो, फिर काम की सुरक्षा कैसे हो, भविष्य की सुरक्षा कैसे हो, साधनों की सुरक्षा कैसे हो और स्वास्थ्य की सुरक्षा कैसे हो। तो ये सारी सेफ्टी नीड में आती हैं। इनमें आदमी को अपनी ड्यूटीज अलग करनी पड़ती हैं, धनोपार्जन करना पड़ता है और अपने को सेव करके अपने फ्यूचर को सिक्योर करना पड़ता है। नंबर 3 पर इन्होंने बात की है लव एंड बिलोंगिंगनेस की, जिनमें आदमी समाज में मित्रता के साथ रहता है, एक दूसरे के साथ इंटीमेसी की बात करता है, लगाव की बात करता है, परिवार का विस्तार करता है, समाज में रह करके सामाजिक गतिविधियों में भाग लेता है और सेंस ऑफ कनेक्शन, एक दूसरे से जुड़ाव की बात करता है, नेटवर्किंग की बात करता है। नंबर 4 पर है एस्टीम, सेल्फ एस्टीम और सोशल एस्टीम, दोनों की बात करते हैं। खुद रेस्पेक्ट पाना, दूसरों को रेस्पेक्ट देना, अपनी रेस्पेक्ट, मैं भी कुछ हूं, मेरा समाज में कुछ कंट्रीब्यूशन है, मेरा कोई स्टेटस है, मेरी रिकॉग्निशन है, मेरी कुछ स्ट्रेंथ है और मेरी कुछ फ्रीडम है। यहाँ फ्रीडम, हम चारों फ्रीडम की बात करते हैं, सोशल फ्रीडम, इकोनॉमिकल फ्रीडम, आपका पर्सनल फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ थॉट। आप कुछ सोच सकते हैं, अपने हिसाब से उचित बोल सकते हैं, और बहुत सारी फ्रीडम की बात कभी किसी और हिसाब से करेंगे। लेकिन मुझे अपनी आजीविका कमाने का साधन चूज करने का अधिकार है, मेरे विचारों की स्वतंत्रता मुझे है। तो यह जो सेल्फ एस्टीम है इन सब बातों की बात करती है। नंबर 5 पर बात आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, कि मैं अब अपनी सारी नीड पूरा कर चुका, मेरी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी होगी, सेफ्टी नीड पूरी होगी, मेरी सेल्फ एस्टीम पूरी हो गई और मेरी सब आवश्यकताएं धीरे धीरे पूरी होगी, तो मैं अपना विकास कर समाज में कैसे बेहतर बढ़ोतरी की तरफ करूं, कैसे समाज में परोपकार का काम करूं, कैसे समाज को मैं कुछ नया दूं। इसलिए आपने देखा होगा जो पाश्चात्य देश हैं उनमें R&D बहुत होती है, उनमें नए प्रोडक्ट बहुत आते हैं, उनमें विकास की बातें बहुत होती हैं, क्योंकि उनके यहाँ लिबरेट हम मोक्ष के लिए नहीं करते। तो वो उम्र के अंतिम पड़ाव में इस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के पीरियड में उन सब चीजों पर फोकस करते हैं जिससे इनोवेशन और इम्प्रूवमेंट सोसाइटी में बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि फिर उन्होंने सेफ्टी नीड पूरी हो गई, फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो गई, तो अब उन्हें लिबरेट अपने आप को मोक्ष के लिए करना नहीं, क्योंकि उनके यहाँ कंसेप्ट नहीं, भगवान में टाइम लगाना नहीं, तो वो उन चीजों में अपने आप को रोक देते हैं। यह मास्लो की थ्योरी है। लेकिन हमारी जो वेदों की थ्योरी है, हमारी जो हिंदू फिलॉसफी है, उसमें मोक्ष की बात है, तो हम उनसे एक कदम और आगे हैं।
आइए एक एक करके समझते हैं। जो फिजियोलॉजिकल नीड हैं वो बेसिक नीड हैं, जैसे ब्रीथिंग है, होमोस्टेसिस है, वाटर है, स्लीप है, फूड है, सेक्स है, क्लोथिंग है, शेल्टर है, मोबिलिटी है। सेफ्टी नीड है, जो फ्रीडम फ्रॉम हार्म है, मुझे कोई नुकसान नहीं करे, मेरी लाइफ सुरक्षित रहे, मेरी प्रॉपर्टी सुरक्षित रहे, मेरा पैसा सुरक्षित रहे, मुझे किसी तरह की थ्रेट ना हो। सोशल नीड है, मेरे रिलेशन कैसे हैं, मेरा कम्युनिकेशन कैसा है, मेरी कंपेनियनशिप कैसी है, मेरा मेंटल हेल्थ कैसा है, मेरा फिजिकल हेल्थ कैसा है, मेरी बिलोंगिंग्स का हाल क्या है, मेरा सोसाइटी में रोल क्या है। एस्टीम नीड्स हैं जो एमर्ज होती हैं, रेस्पेक्ट है, सेल्फ वर्थ है, स्टेटस है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, टू बिकम एवरीथिंग दैट वन इज कैपेबल ऑफ बीइंग, एक्सटर्नल रिकॉग्निशन और सेल्फ फुलफिलमेंट, कि मैं समाज के लिए क्या बेहतर कर सकता हूँ। मैंने अपने लिए सब कुछ कर लिया, अब मैं समाज के लिए करना चाहता हूँ, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम हमारे यहाँ खतरनाक है। जो हमारा देश है इसमें आदमी कभी भी अपने स्वार्थों से बाहर नहीं आता। वह एक्सटर्नल रिकॉग्निशन तो चाहता है लेकिन सेल्फ फुलफिलमेंट में नहीं जाता है, वह सब कुछ सेल्फिश बना रहता है। आज आपने देखे होंगे लोग 80 वर्ष की उम्र में भी पॉलिटिक्स में अपने आप को जगह खाली करने को तैयार नहीं है। तो हमारे यहाँ कंसेप्ट तो है लेकिन उसका मिसयूज भी है। इसीलिए जो मास्लो की थ्योरी है वो वेस्टर्न कंट्रीज में, पाश्चात्य देशों में बहुत पॉपुलर है। हमारी थ्योरी अब धीरे धीरे पॉपुलर वहां होने लगी है, क्योंकि वो लोग भी अब मोक्ष की बात समझने लगे हैं। हिंदू माइथोलॉजी से वो रीबर्थ को मानने लगे हैं। बहुत सारी चीजें हैं उन्हें जो लिबरेट करके अपने आप को मोक्ष से जोड़ने की, भगवान से जोड़ने की बातें करने लगे हैं। इसीलिए उनके यहाँ अब मेंटल सिकनेस बढ़ करके घटने की ओर आई है, और हमारे देश में जो कुप्रवृत्ति हैं वो अभी चरम सीमा की ओर और बढ़ती जा रही हैं। तो हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन को पकड़ते जा रहे हैं, और वेस्टर्न कंट्री जो इंडियन फिलोसफी है जो रीबर्थ और मोक्ष की है उसको एडॉप्ट करते जा रहे हैं। आइए इन चीजों में दोनों में कंपेटेबिलिटी कितनी है, समानता कितनी है, उन चीजों को समझते हैं। नंबर एक, जो हमारा काम का इक्वेशन है, काम को इक्वेट कर सकते हैं फिजियोलॉजिकल नीड और बिलोंगिंग और एफिलिएशन नीड के साथ। उनकी जो फिजियोलॉजिकल और बिलोंगिंग नीड्स हैं वो हमारे काम की नीड के साथ पूरी हो जाती हैं। नंबर दो है अर्थ, ये सोशल सिक्योरिटी या फिजिकल सिक्योरिटी, जितनी भी सिक्योरिटीज और एस्टीम नीड्स हैं उनके साथ हो सकती हैं। नंबर तीन पर धर्मा, धर्मा कैन बी इक्वेटेड विद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हमारे यहाँ तो स्वधर्म का कंसेप्ट चारों आश्रमों में है, ब्रह्मचर्य में है, गृहस्थ में है, वानप्रस्थ में है और संन्यास में है। उनके यहाँ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जब बेसिक नीड पूरी होती है तब जाकर के आता है। और मोक्ष कैन बी इक्वेटेड विद द ट्रांसेंडेंट, उनके यहाँ है नहीं। हमारे यहाँ मोक्ष की बराबरी उनके साथ जो सबसे आत्मा का श्रेष्ठतम स्तर है, जो समाज का उच्चतम स्तर है, उत्तमता का स्तर है, उस पर जाकर वह अपने आप को हमारे मोक्ष के बराबर मानने लग जाते हैं। तो हमारा जो मोक्ष है वो आत्मा का परमात्मा से मिलन है, या आत्मा को उसके उत्कृष्ट स्टेज पर ले जाकर आत्मा को ही परमात्मा बनाने का विद्यमानता दिखाई जाती है, बतलाया जाता है, उसको समझाया जाता है, और लोग उसमें अपना बहुत सारी मेहनत कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए लगे रहते हैं। लेकिन उनके यहाँ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बाद कुछ बचता नहीं है, इसीलिए वो उसको ट्रांसेंडेंस कहते हैं। और उनके यहाँ का कंसेप्ट हमारे कंसेप्ट से इसलिए अलग है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कंसेप्ट पूरी तरह समझ में आया होगा। मास्लो की थ्योरी भारत में और हमारे हिंदू माइथोलॉजी या हमारे वेदों की वाणी विदेशों में कैसे आदान प्रदान होकर एक दूसरे की कल्चर में विकसित हो रहे हैं, वो कल्चर का भला कर रहे हैं या इस संस्कृति को सुधार रहे हैं, वह हमारी सोच का तरीका गलत है। लेकिन दोनों की सिद्धांतों में कहीं कोई कमी नहीं है। हमें एक कदम आगे जाकर उन सिद्धांतों को उनको समझाना होगा जिससे वो मोक्ष को, रीबर्थ को समझ सकें। लेकिन हमें उनके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक जाते जाते अपने आप को उन सब चीजों से
क्योंकि हमारी इकोनॉमिकल कंडीशंस, हमारी सोशल कंडीशंस, हमारी लाइफ फिलोसफी उनसे बहुत अलग है। उनके यहाँ सोशल सिक्योरिटी और सेफ्टी, पर्सनल सिक्योरिटी, इस तरह के इशू बहुत कम है। हमारे यहाँ आदमी बूढ़ा हो जाता है लेकिन अपने आप को इकोनॉमिकली सिक्योर नहीं मानता है। तो इन सब चीजों को समझकर अपने आप को इन चीजों में जो बेस्ट पार्ट है उसका फायदा कैसे लेकर अपने जीवन को और उत्साहित, संतुष्ट, प्रसन्न और आनंद में बनाया जाए, उन दोनों चीजों को समझकर, अच्छी चीजों को छांटकर अपने जीवन में लाकर अपने जीवन को, अपने समाज को, अपने देश को कैसे बेहतर बनाया जाए, और जो हमारी अपनी अपनी व्यवस्थाएं उनको ठीक से समझकर उनका अपने जीवन में पालन कैसे किया जाए, हमारा यही उद्देश्य आज इस वीडियो में पूरा हुआ। आपका मेरा इस वीडियो को देखने का